जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप पाल गोपाल की कृपा से सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक पौराणिक और बहुत ही रोचक कथा। अगर आपका मन सच्चा है, आपके मन में कोई पाप और खोट नहीं है, तो भगवान भी आपको दर्शन देने से नहीं चूकेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की कथा का शीर्षक कुछ इसी प्रकार से है। और अगर आपको कहानी पसंद आए और आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो प्लीज़ पेज को फॉलो कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, कथा बहुत छोटी सी है, प्लीज कथा पूरी सुनिएगा। तो पौराणिक कथा के अनुसार कथा उस समय की है जब भगवान की सुंदर सुंदर सी बाल लीलाएं चल रही थी। और भगवान की बाल लीलाओं को देखने के लिए देव, इंद्र, किन्नर, दानव सभी आते थे। किसी न किसी बहाने से दानव भी आते थे, तो उनको चाहे कष्ट देने के लिए आते थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण उन्हें जो कि मारकर उनका उद्धार ही करते थे, उनको उनके पापों से उनको छुटकारा दिलाते थे। तो ये कथा उस समय की है। ब्रजधाम में एक बार सुखिया नाम की मालिनी आती और वह फल फूल और सब्जी बेचकर अपना गुजारा किया करती थी। एक बार ब्रज में सुखिया जब गोपियों से मिली तो वे उस नंदलाल के बारे में बताती थी, बाल कृष्ण लीला सुनाती थी। तो सुखिया के मन में बहुत ही आनंद आता था। उसका भी मन बाल कृष्ण के दर्शन को तरसता था। सुखिया श्री कृष्ण के दर्शन के लिए घंटों नंद बाबा के महल के सामने खड़ी रहती थी, लेकिन उसे श्री कृष्ण की कभी भी दर्शन नहीं होते थे। भगवान श्री कृष्ण के जो कि अंतर्यामी थे, वे सुखिया के मन की बात उनको पता चल गई। तब उन्होंने सुखिया को जान लिया कि सुखिया मेरी परम भक्त है और उन्हें सुखिया को दर्शन देने का भगवान श्री कृष्ण ने निर्णय लिया। अगले दिन सुखिया ने नंद महल के सामने आवाज दी, फल ले लो, फल, ताजे ताजे फल ले लो। सुखिया की आवाज सुनकर श्री कृष्ण दौड़े दौड़े चले आए। उसे नंदलाल को सुखिया अपने सामने देखकर उसके मन में खुशियों का ठिकाना ना रहा। सुखिया ने नन्हे कृष्ण को बहुत से फल दे दिए। फल की कीमत चुकाने के लिए श्री कृष्ण बार बार महल के अंदर जाते और मुट्ठी में अनाज लेकर आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी मुट्ठी में अनाज नहीं आता। सारा अनाज रास्ते में ही बिखर जा रहा था। सुखिया को भगवान श्री कृष्ण ने 2-4 ही दाने दे पाए थे। सुखिया के मन में इस बात का कोई मलाल नहीं था, वह तो बहुत ही खुश थी। आज उसने अपने हाथों से भगवान को फल दिए और उन्होंने फल खाए भी। सुखिया मुस्कुराती हुई अपने घर पहुंची। उसकी फल की टोकरी जो खाली थी, क्योंकि वह सारे फल तो भगवान श्री कृष्ण को दे आई थी। घर जाकर उसने टोकरी अपने सिर से उतारी तो क्या पाया कि उसकी टोकरी में हीरे जवाहरात, सोने चांदियों से उसकी टोकरी भरी हुई थी। सुखिया समझ गई यह सब भगवान श्री कृष्ण की लीला है। उसके मन में बाल गोपाल को उसने मन से धन्यवाद दिया। तो इस तरीके से भगवान श्री कृष्ण ने सुखिया का उद्धार किया। तो फ्रेंड्स, जो भी भगवान को सच्चे मन से निष्कपट हो करके, निश्चल हो करके भगवान प्रभु को याद करता है, तो भगवान उसकी रक्षा करने, उसकी मदद करने वे स्वयं ही आते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की ये थी कहानी, सुखिया के उद्धार की कहानी। आशा करती हूँ आप सभी को कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लाइक, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा
जिससे हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हम फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।